Good morning viewers, and just you are welcome to this video. And today that you have to read the should have plus verb 3. Last video that you read that should have no verb. Next video that you read should plus verb 1. And the third video just you are going to read should have plus verb 3. मेरे दोस्तों, मैं आपको बताना चाहता हूं कि अंग्रेजी एक जंगल है और इस जंगल में बहुत सारे ऐसे जीव हैं जो आपको बार बार परेशान करते हैं। थोड़ा सा भी अंतर हुआ तो उसका नामकरण बदल जाता है, उसकी सेंटेंस बदल जाती है, उसका भाव बदल जाता है, उसका अर्थ बदल जाता है। तो आपको छोटी छोटी चीज पर भी बहुत अमल करना है, उसको गौर से आपको देखना है। देन आई मीन टू से दैट whatever you are studying, you must follow those minor faults that which will teach you the major things that which you have not expected, and always the right questions that within you that there was this, but a bit that came a change and meaning changed. This is called English. This is have to notice. You have to notice that how can I use these all the structures according to situations. How can you make your sentence meaningful? Anybody can make that any kind of sentences, but it has no any importance. But if you are capable to make the meaningful sentence, it is most important things. Then just we are going to read should have plus verb 3. This is, देखिए थोड़ा थोड़ा सा अंतर आ रहा है। आपने should have को पढ़ा लेकिन verb नहीं आया, should plus verb 1 आया, verb 3 नहीं आया। अब should have के साथ verb 3 को आप पढ़ने जा रहे हैं। देखिए कैसा अंतर है। तो यहां पर हम बात करेंगे ना चाहिए था, नी चाहिए थी, बात करनी चाहिए थी, पूछ लेनी चाहिए थी, जाना चाहिए था, लेना चाहिए था, बोलना चाहिए था, बात करना चाहिए था, खरीद लेना चाहिए था। इस प्रकार आप अनेकों सेंटेंस यूज करते हैं। तो यहां भी हम डब्ल्यूएस क्वेश्चन को पढ़ेंगे। सबसे पहले स्ट्रक्चर में डब्ल्यूएस क्वेश्चन का ही लिखूंगा और उसी से हमें सॉर्ट आउट करना है उन 6 आइटमों के, और ये 6 आइटम आपके पास बड़ी आसानी से सॉल्व हो जाते हैं अगर आप थोड़ा सा फोकस करें, अगर आप थोड़ा सा केयर करें। ये हमारा डब्ल्यूएस क्वेश्चन स्ट्रक्चर है। लेकिन अभी हमें डब्ल्यूएस क्वेश्चन नहीं पढ़नी है, अभी हमें तो इसका असर्टिव सेंटेंस पढ़ना है, सकारात्मक सेंटेंस पढ़ना है कि हम सकारात्मक सेंटेंस कैसे बनाएंगे। मैंने स्ट्रक्चर तो डब्ल्यूएस क्वेश्चन का आपको लिखवा दिया यहाँ, लेकिन पढ़ना आपको क्या है, पॉजिटिव सेंटेंस को पढ़ना है। तो पॉजिटिव सेंटेंस हम बनाएंगे कैसे? तुमको 8 बजे सो जाना चाहिए था। तुमको 8 बजे सो जाना चाहिए था, लेकिन मेरा स्ट्रक्चर तो डब्ल्यूएस क्वेश्चन का है। अगर हम डब्ल्यूएस क्वेश्चन के अनुसार बनाते तो मेरा सेंटेंस बनेगा नहीं। लेकिन इस डब्ल्यूएस क्वेश्चन वाले स्ट्रक्चर में इतना पावर है कि आपको 6 आइटम के बारे में तनिक भी चिंता नहीं करने देगा अगर आप इसका इज्जत रख लेते हैं। इफ यू कीप द प्रेस्टीज ऑफ डब्ल्यूएस क्वेश्चंस देन इट विल कॉपरेट यू दैट एट द ब्रिंक, मुंडेर पर आपको यह सहायता करता है। जब आप गिरने वाले होते हैं तो उस समय ये आकर के आपको उठा लेता है। अगर एक चीज अगर आपके पास है, किसी चीज में ऐसा होता है कि एक चीज से हम अनेकों काम कर सकते हैं।
लेकिन यहां यह स्ट्रक्चर है, हम एक चीज से अनेक कार्य कर सकते हैं, और वो भी मीनिंगफुल, मीनिंगलेस नहीं। तो यहां मैंने पहला सेंटेंस आपको दिखाया कि तुमको 8 बजे सो जाना चाहिए था, तो आप सबसे पहले जो है नंबर 1 सब्जेक्ट यूज करेंगे। दूसरे नंबर में आप शुड यूज करेंगे। तीसरे नंबर में आप हैव यूज करेंगे, और चौथे नंबर में आप ये वर्ब यूज करेंगे। देखिए कैसे सेट हो गया। तुमको के लिए हम यू लगा देंगे, दूसरे नंबर में शुड लगाएंगे, तीसरे नंबर में हैव लगाएंगे, और चौथा नंबर में वर्ब लगाएंगे, यानी कि सो जाना, सोना। तो क्या हो जाएगा? यू शुड हैव स्लेप्ट 8 बजे एट 8 PM। यू शुड हैव स्लेप्ट एट 8 PM। इस प्रकार आपने पॉजिटिव सेंटेंस बना लिया। तुमको चले जाना चाहिए था, यू शुड हैव गॉन। उसको पूछना चाहिए था, ही शुड हैव आस्क्ड। उन लोगों को दे देना चाहिए था, दे शुड हैव गिवन। अनेक सेंटेंस आप बना लेते हैं। अब हम बात करें नेगेटिव सेंटेंस की, तो आप क्या करेंगे? बिल्कुल यही स्ट्रक्चर को आप फॉलो करें। केवल शुड जो लगा हुआ है, इसी शुड में आप नॉट लगा देंगे या एंटी लगा देंगे। कहेंगे उसको इतना पैसा खर्च नहीं करना चाहिए था। उसको इतना पैसा खर्च नहीं करना चाहिए था। क्या करेंगे? उसको के लिए आप ही यूज करें। ही शुड नॉट, इसी शुड में नॉट लगा दीजिए। ही शुड नॉट हैव, खर्च करना, स्पेंड का तीसरा स्पेंट। ही शुड नॉट हैव स्पेंट इतना मनी, दिस मच मनी। ही शुड नॉट हैव स्पेंट दिस मच, इतना पैसा, दिस मच मनी। इस प्रकार आप नेगेटिव सेंटेंस यहां बना लेते हैं। अब हम लोग जो है इंट्रोगेटिव को पढ़ने जा रहे हैं। ओहो, हम लोग इंट्रोगेटिव सेंटेंस को पढ़ेंगे। तो इंट्रोगेटिव सेंटेंस को हम लोग पढ़ेंगे, यानी प्रश्न यहां क्या से आएगा, क्या। और सबसे पहले आपको शुड को ग्रहण करना है, शुड यूज करना है। सबसे पहला नंबर शुड, दूसरा नंबर सब्जेक्ट, लाइन बाय लाइन लगा हुआ देखिए। तीसरा नंबर हैव, और चौथा नंबर वर्ब 3। इस प्रकार आप उसको सुनो दरकिनार कर दीजिए, और इसको यहां से सेंटेंस को आरंभ कीजिए। आपका इंट्रोगेटिव सेंटेंस बन जाता है। क्या आपको नकारात्मक सोचना चाहिए था? क्या आपको नकारात्मक सोचना चाहिए था? क्या बात करेंगे हम लोग? सबसे पहले शुड यूज करेंगे, नंबर 1 शुड, दूसरा सब्जेक्ट आपको शुड यू, तीसरा नंबर हैव, शुड यू हैव, सोचना वर्ब 3 थॉट, और नकारात्मक नेगेटिव, यानी कि आपका ये इंट्रोगेटिव सेंटेंस बन जाता है। शुड यू हैव थॉट नेगेटिव। इस प्रकार आप इंट्रोगेटिव सेंटेंस बना लेते हैं। क्या तुमको जूता खरीदना चाहिए था? शुड यू हैव बॉट शूज। क्या उसको पढ़ाई पर ध्यान देना चाहिए था? शुड ही हैव फोकस्ड ऑन स्टडी। इस प्रकार ये इंट्रोगेटिव सेंटेंस भी आप बना लेते हैं। अब चलिए हम लोग बात करते हैं इंट्रोगेटिव
प्लस नेगेटिव की, क्या यहाँ क्या भी हो और नहीं भी हो, दोनों चीज से। क्या तुम्हारी सहेली को इस वर्ष परीक्षा नहीं देनी चाहिए थी? नहीं देनी चाहिए थी। क्या भी है और नहीं भी है, दोनों चीज है। तो आप क्या करेंगे, इसी शुड में आप एंटी का प्रयोग करेंगे। शॉर्ट फॉर्म में आप दो तरह से सेंटेंस बना सकते हैं, लॉन्ग भी बना सकते हैं, शॉर्ट भी बना सकते हैं। तो मैं आपको शॉर्ट वाला तरीका बता रहा हूं। स्टूडेंट पहला नंबर, तुम्हारी सहेली योर फ्रेंड। तीसरा नंबर हैव, स्टूडेंट योर फ्रेंड हैव परीक्षा देना, टेक एग्जाम होता है। और तीसरा उसका टेकन एग्जाम, स्टूडेंट हर फ्रेंड हैव टेकन एग्जाम, और इस वर्ष दिस ईयर। सेंटेंस बन गया। अगर आप इसको लॉन्ग फॉर्म में बोलना चाहते हैं तो आपको अलग से नोट लगाना होगा। कैसे? शुड हर फ्रेंड नॉट हैव टेकन एग्जाम दिस ईयर, तो हम यूज करेंगे स्टूडेंट यूज करते हैं, शॉर्ट फॉर्म में है, आसानी आपको हो जाएगी, बीच में नोट लगाने की आवश्यकता नहीं होगी। स्टूडेंट तुम्हारी सहेली योर फ्रेंड हैव टेकन एग्जाम इस वर्ष दिस ईयर। ये आप इंट्रोगेटिव प्लस नेगेटिव सेंटेंस बना लेते हैं। क्या तुमको झूठ नहीं बोलना चाहिए था? स्टूडेंट यू हैव टोल्ड लाई। क्या उसको बात नहीं करना चाहिए था? स्टूडेंट ही हैव टॉक्ड। क्या उन लोगों को परेशान नहीं करना चाहिए था? स्टूडेंट दे हैव डिस्टर्ब्ड और पजल्ड। इस प्रकार आप इंट्रोगेटिव प्लस नेगेटिव सेंटेंस बना लेते हैं। अब चलते हैं हम लोग डबल क्वेश्चन की ओर, जो स्ट्रक्चर हम लोगों ने वाकई में लिखा है उसी के लिए। तो हम डबल क्वेश्चन की बात करेंगे। अब उसे क्या क्या लाना चाहिए था, उसे क्या क्या लाना चाहिए था, डबल क्वेश्चन है आपका है यहाँ पर। तो आप क्या करेंगे, सबसे पहले डबल क्वेश्चन लगाएंगे, यानी कि डबल क्या का प्रयोग है। लेकिन आप यहाँ भयभीत ना होंगे, आपको एक ही क्या के बारे में यूज करना है। पहले आप व्हाट यूज करेंगे, व्हाट। सेकंड में शुड यूज करेंगे, व्हाट शुड। थर्ड में आप उसे के लिए ही यूज करेंगे, व्हाट शुड ही। फिर आप हैव यूज करेंगे, व्हाट शुड ही हैव। और लाना का आपका ब्रॉट हो जाएगा, व्हाट शुड ही हैव ब्रॉट। इस प्रकार आपका ये डबल क्वेश्चन बन जाता है। अगर अभी और भी सेंटेंस बनाना चाहें, मुझे क्या क्या खरीदना चाहिए था, व्हाट शुड आई हैव बॉट। उसे तुम्हारी माँ को क्या क्या बनाना चाहिए था, व्हाट शुड योर मदर हैव प्रिपेयर्ड। उसे क्यों जाना चाहिए था, व्हाई शुड ही हैव गॉन। इस प्रकार आप अनेक सेंटेंस शुड हैव प्लस वर्ब 3 से आप बना सकते हैं। अगर हम बात करें डबल क्वेश्चन प्लस नेगेटिव की, तो आप क्या करेंगे, यहाँ पहला नंबर डबल क्वेश्चन रहेगा, दूसरे नंबर में आप ये शुड के साथ एंटी यूज कर देंगे, तीसरा नंबर में सब्जेक्ट वही रहेगा, चौथा नंबर में वही वर्ब रहेगा, और पांचवा नंबर में वर्ब 5 रहेगा। मुझे क्यों नहीं टोकना चाहिए था, मुझे क्यों नहीं टोकना चाहिए था, मुझे क्यों नहीं टोकना चाहिए था। पहले आप क्यों यूज करेंगे, चलिए क्यों के लिए हम व्हाई यूज कर देते हैं। सेकंड नंबर में क्या बोला, स्टूडेंट यूज कीजिए, चलिए हम स्टूडेंट भी यूज कर देते हैं, व्हाई स्टूडेंट। तीसरा में क्या बोला, सब्जेक्ट यूज कीजिए, यानी मुझे, आई, व्हाई स्टूडेंट आई।
चौथा में क्या बोला, हैव यूज कर दीजिए। वाई शुडेंट आई हैव, और टोकना के लिए आप ऑब्जेक्टेड यूज कर दीजिए। ये हो गया आपका डब्ल्यूज क्वेश्चन प्लस नेगेटिव सेंटेंसेस, और आसानी से आप ये सेंटेंस बना लेते हैं। आप जितना चाहें सेंटेंस बनाना चाहें, कोई प्रॉब्लम नहीं होगी आपको। आप केवल फोकस करते रहें स्ट्रक्चर को, और इसी स्ट्रक्चर के माध्यम से आप अनेक सेंटेंस बनाइए, और उस सेंटेंस को दूसरे के साथ जोड़ने का भी आप प्रयास कीजिए, कनेक्ट कीजिए, तब आपको मीनिंगफुल सेंटेंस बनता रहेगा। आप कहेंगे उसे ऐसा क्यों नहीं बोलना चाहिए था, वाई शुडेंट ही हैव स्पोकन, उसे यह सब्जी मुझे क्यों नहीं देना चाहिए था, वाई शुडेंट ही हैव गिवन मी ये सब्जी, दिस वेजिटेबल। इस प्रकार आप डब्ल्यूज क्वेश्चन प्लस नेगेटिव से सेंटेंस आप बना लेते हैं। तो आपने देखा शुड को, आपने देखा शुड हैव को, आपने देखा शुड हैव प्लस वर्ब 3 को। तो इन तीनों के बीच जो है अंतर क्या होता है, आपने भली भांति इसको देखा। लाइक दैट my viewers means keep watching that all the videos, and you will have the lot of videos opportunity that which I will serve that before you that one by one, and you keep watching and keep thinking, and you keep speaking the English, that whenever that you have any kinds of trouble, that just I am ready to help you, I am ready to that cooperate you that in my the coming videos. Okay, thank you for today, and keep watching that all the videos one by one.